जय हिंद सभी को। आज हमारे देश में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, गरीबी, इन सब मुद्दों पर बात करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी हमारे नेशनल मीडिया कर्मी हैं, उन सभी को हमारे मोदी चाचा जो हैं, उनके कुछ कर्मियों द्वारा विशेष रूप से हमको लगता है कि पैसा दिया जाता होगा, जिसके कारण से वो सब कभी भी आज तक रोजगार या नौकरी किसी प्रकार का मुद्दा पर बात नहीं करता। कोई भी नेशनल मीडिया नहीं करता। और युवाओं का इतना स्थिति खराब हो गया हमारे देश भारत में कि कहने का बात नहीं। एक तो वैकेंसी नहीं, उसके बाद अगर वैकेंसी निकल भी गया तो वैकेंसी का संख्या बहुत कम, सब कुछ को प्राइवेट किया जा रहा है। एक समय था जो वैकेंसी अधिक मात्रा में रहता था, स्टूडेंट कम, लेकिन स्टूडेंट अभी अधिक है। ठीक है, वैकेंसी ही आप कम देते हैं तो बहुत अच्छा बात है। कम से कम समय पर दीजिए, समय पर वैकेंसी निकालिए, समय पर एग्ज़ाम लीजिए, समय पर रिजल्ट दीजिए, समय पर ज्वाइनिंग करवाइए, जो होना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये कोरोना के आड़ में जो, ये लॉकडाउन के आड़ में जो युवाओं पर जो वार किया जा रहा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। कारण है, बोलेगा, अगर बोलेगा भी, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो जरूरी है कि ये मेरा आवाज़ जो है एकदम वहाँ प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए, कोई गारंटी नहीं। हम लोग जो हैं, जितने भी छोटे आदमी, उनका आवाज़ कभी ऊपर तक नहीं पहुँच सकता। ऊपर तक पहुँचेगा अमीरों का आवाज़। और यही कारण है कि अगर लॉकडाउन भी हो जाए, 4 साल तक अगर लॉकडाउन ही रहे, तो अमीरों को क्या दिक्कत है? उनको तो राशन का कोई कमी नहीं है। वो तो अपने घर में सोए जो है, जिस प्रकार से भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कालाबाजारी चल रहा है, उस प्रकार से वो अपना चला लेंगे। क्या दिक्कत है उनको? तो आवाज़ उन्हीं का पहुंचेगा, लेकिन वो बोलेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। और जितने भी कैंडिडेट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो माँ बाप के पैसे पर उतने दिन से बाहर में रह के, कोचिंग करके, रूम रेंट का भाड़ा दे करके लगातार उतना दिन से तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, लेकिन नौकरी नहीं ले पा रहा है। विद्यार्थी का गलती नहीं है, सरकार का गलती है, प्योर सरकार का गलती है। क्योंकि अगर सरकार समय पर वैकेंसी निकालती, समय पर एग्जाम होता, समय पर रिजल्ट देता और समय पर ज्वाइनिंग कर पाता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन इसके बारे में आज तक हम किसी चैनल पर नहीं देखे बोलते हुए कि युवाओं के बारे में कोई बात करता है। कोई नहीं करता है। कौन करेगा? सबको अपना काम निकालना है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, जिस दिन सब युवा अगर एक हो गया और चाह लेगा तो कुछ भी कर देगा। लेकिन यहाँ क्या है, दूसरे के कंधा पे रख के बंदूक चलाने वाला सिस्टम। हम लोग उस देश में आ गए हैं जहाँ पे अब हम लोग खुला में अपना सांस भी नहीं ले सकते। हम लोग के मुंह पे एक मुखौटा पहना दिया जाता है मास्क के रूप में। मतलब हम लोग चारों तरफ से घिर गए, शासन, प्रशासन, नेता, हम लोग जकड़ गए हैं। अंग्रेज हम लोग को क्या जकड़ा होगा उस समय में? अंग्रेज का बाप यही सब निकल गया। हमको लगता है अंग्रेज भी इस प्रकार से नाटक नहीं किया होगा, इस प्रकार से अभी वर्तमान समय में नेता कर रहा है। जितना भर्ती आता है, सब भर्ती लेट। आप देख लीजिए, SSCGD का हाल देख लीजिए, आप रेलवे ग्रुप डी का देख लीजिए, रेलवे NTPC का देख लीजिए, ये सब क्या है? और बहुत सारे एग्जाम हैं। हम एग्जाम का कितना नाम लेंगे? कोई फ़ायदा है? आप पढ़ लिख के आप ही बताइए। स्टूडेंट कितना दिन तक पढ़ेगा? स्टूडेंट का उम्र नहीं होता है, उसके मन में इच्छा नहीं होता है कि हम बहुत जल्दी सेटल हो जाएं, अपने घर परिवार का स्थिति संवारें। अच्छा, आप ही बताइए कि गरीब, मजदूर, किसान, यही सबका लड़का ना साधारण नौकरी का तैयारी करता है जी? कौन करता है? अमीर बाप का अगर बेटा रहता है, डायरेक्ट IIT नहीं करता है, डायरेक्ट BTech करके, डायरेक्ट MBA करके इधर उधर बाहर नहीं निकलता। काहे गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़ा हुआ? कि किसी प्रकार से छोटा मोटा तैयारी करके जो है, अगर नौकरी मिल जाएगा 20-25 हज़ार का, तो चलिए जीवन सुधर जाएगा। लेकिन उसके बाद भी साला इतना सारा फेरा है, उसके बाद भी काम नहीं होने दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, जहाँ इलेक्शन रहता है वहाँ कोरोना नहीं है, अभी इलेक्शन ख़त्म होगा वहाँ लॉकडाउन लग जाएगा। मतलब हम लोग का एग्ज़ाम, हम लोग का नौकरी, हम लोग का सब कुछ
2 साल 3 साल लेट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार बनने में लेट नहीं होना चाहिए। उसका इलेक्शन एक दिन भी नहीं टल सकता है, और उसका जो इलेक्शन का रिजल्ट जो आएगा, अगर 20 तारीख को निकलना है तो 21 को नहीं निकलेगा, वो 20 को ही निकलेगा, चाहे कितनों बजे निकल जाए। तो इस प्रकार से राजतंत्र में हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से निकलना हमको नहीं लगता है कि संभव है। संभव हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई बोलबे नहीं करते हैं, हम लोग कोई आवाज़ें नहीं उठाते हैं। हम लोग अभी तक रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग सही में सोच रहे हैं कि साला सही में कोरोना है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कोरोना के नाम पर लूट है और हम सबको गिरा के ले लिया। ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया, लेकिन धीरे धीरे लोगों का आँख खुलेगा। लेकिन जब तक लोगों का आँख खुलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सब स्टूडेंट का एज ख़त्म हो जाएगा, सबका मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा, घर में घटना घट जाएगा, घर का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपस में पगला जाएंगे। अभी स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो आखिर करे तो करे क्या। वो जिस जॉब का तैयारी कर रहा था कि हमको ये नौकरी लेना है, वो लगातार 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ के बाहर में तैयारी करके दौड़ धूप करके बैठा हुआ है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तैयारी कर रहा है। अब चलिए मान लीजिए आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं 3 साल से, कहाँ हो पाया उसका भी तो कुछ प्रोसेस। मान लीजिए SSCGD के इतने सारे स्टूडेंट थे, अभी तक फुल सीट नहीं भरा है SSCGD का। 60,210 सीट था, 54-55 भर के छोड़ दिया है। जितना भी विद्यार्थी है सब रोज़ रोज़ वहाँ जाके दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा है, तो जंतर मंतर में, तो सिंधु बॉर्डर पे कोई सुनवाई नहीं है। अगर हमारे देश का स्थिति अच्छा होता और अगर ये गरीबों की सरकार होती तो आज हमारे देश के जवान और किसान सड़क पर नहीं रहते। समझने वाली बात यही है। और एक बात याद रखिए, ये राम मंदिर का जो मुद्दा उठता है कि हम राम मंदिर बना देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करवा देंगे, ये सब गरीबों का पेट नहीं भरने वाला है, समझे। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। अगर आप समझदार हैं तो ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर से निकलिए। ये हिंदू मुस्लिम सब दिन होते रहा है, ठीक है, और सब दिन होते रहेगा। जब कोई मुद्दा नहीं रहता है ना, तो नेता खुद नक्सली का निर्माण करता है और नक्सलवाद का घटना अंजाम देता है। ये नेता का अपना काम है, ये नेता का अपना मुद्दा है, समझे। इसलिए नेता अपना कुर्सी जोगने के लिए सब दिन किसी न किसी प्रकार का मुद्दा उठा के उसमें देश का ध्यान मतलब एकाग्रचित करना चाहता है, उसी पर केंद्रित करना चाहता है। कभी भी आज देख लीजिए हमारे मोदी चाचा जितने बार भी लाइव आते हैं उतने बार देख लीजिए कभी भी बेरोजगारी का, गरीबी का, अर्थव्यवस्था का, युवाओं का बात किए हैं? नहीं, उनको पता ही नहीं। पता उनको सब है, लेकिन क्या कीजिएगा, उनका शादी ही नहीं हुआ है तो वो मन की बात किससे करेंगे? हम ही लोग सन करेंगे। लेकिन हम लोग भी महाचुतियानंदन है जो कि उनको जवाब नहीं देते हैं।